बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो। ऐसे में कुछ आप लोगों की प्लानिंग करेंगे अभी कि ताकि एक मैसेज जाए, क्योंकि राजस्थान में हो चाहे दूसरी जगह हो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं के सामने जब बड़ी चुनौती लगती है तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो एक डर कहें या फिर कॉन्फिडेंस लूज करने वाली पोजीशन होती है कि पता नहीं क्या होगा, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनी और मोदी जी का जलवा लगातार चल रहा है। तो ऐसे पोजीशन में कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने की आवश्यकता होती है। तो क्या कुछ प्लान कर रहे हैं उसके लिए आप? नहीं, कार्यकर्ताओं को मेरे को जैसे मैंने अभी चार्ज लिया था तो मेरे को भी था कि क्या पता आएंगे कि नहीं हाँ। आएंगे। तो उस टाइम एक बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक हिस्टोरिकल था, वो जो लोग आए थे वो लोग साधारण कार्यकर्ता थे, दूर दूर से आए थे। उनको लगा एक कार्यकर्ताओं को मौका दिया है तो उनको भी काम करने में मजा आता है कि कभी न कभी हमारा भी दिन बदल सकते हैं, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। और वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जो आला कमान है वो निर्णय ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। काम करने वाले लोगों को मौका मिल रहे हैं, नौजवानों को मौका मिल रहे हैं, अलग अलग बिरादरी के लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि सब मिलकर ही मजबूत बनाते हैं पार्टी को और देश को। तो सबको मौका मिल रहे हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि जो मुझे मौका दिया है महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, तो मैं लोगों तक पहुंचूं। क्योंकि बहुत सारे लोग जयपुर की चक्कर नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली की चक्कर नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है मुझे उन तक पहुंचना चाहिए जो काम करने वाले लोग हैं। उनमें से मैं चुन के लोगों को लेना चाहती हूँ जो काम कर सके, ताकि आगे मैं जब छोड़ूंगी तो मेरी तो ये इच्छा है कि मैं छोड़ूंगी तो एक बहुत अच्छी मजबूत टीम बना कर छोड़ूंगी। पूर्ववर्ती टीम कमजोर थी? नहीं, पूर्ववर्ती टीम को कमजोर नहीं कह रही, उनका काम करने का अलग स्टाइल थी। उनसे पहले जो थे उनकी अलग थी। हर किसी के अपनी एक स्टाइल होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। मेरा काम करने का अलग तरीका है, मेरे बाद में जो आएंगे वो और डिफरेंट वे में काम करेंगे। तो कोई खराब नहीं था किसी का, एक नजरिया होता है आदमी का मेरे को क्या करना है। रेहाना जी, राजस्थान में कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाएं बहुत हैं। मुझे तो नहीं दिखता है कहीं भी, और गुटबाजी नहीं होता है। आप किसी के साथ में जुड़कर का काम करना गुट नहीं है। आदमी जहाँ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपकी यहाँ भी टीवी की जो आपका इसमें जो स्टूडियो है, इसमें सारे के सारे लोग आपके विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है, किसी और के विचार से सहमत हो सकते हैं। वो गुटबाजी नहीं कह सकते आप उसको। तो अलग अलग लोग मिलकर के एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसमें गुटबाजी तो आप उस चीज को नहीं कह सकते। मैं तो नहीं मानती उस चीज को। उसको कुछ हवा ज्यादा दिया जाता है जी, काम कहेंगे। तो अभी ये तो तय माना जाना चाहिए कि देश में जिस तरह की पोजीशन चल रही है और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कांग्रेस मुक्त भारत, भूमिका बड़ी होगी आपकी इसे रोकने के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत की नहीं कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो कांग्रेस युक्त भारत बना रहे हैं कि अपनी पार्टी में खींच रहे हैं कि इधर आ जाइए। एक एक राज्य से कांग्रेस का हारना, मैं जैसे कहा कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा का भाव आता है इससे। नहीं, 1977 में भी बहुत बुरा हाल था और कांग्रेस ने अपने सबसे अच्छा वक्त भी देखा था। और कभी भी ये प्रकृति के नियम हैं, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं उसके बाद आपको नीचे आना भी पड़ता है। कोई एकदम से गिर जाते हैं, कोई धीरे धीरे आ जाते हैं। और मेरे को इस बात की गर्व है, मैं एक ऐसे टाइम पर मेरी पार्टी की जिम्मेदारी मेरे पास में है जो मैं कुछ कर सकूं। हो सकता है बहुत अच्छे टाइम पर मैं करती तो किसी की नजर में नहीं आती, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा होता है। अब इस टाइम पर मैं अगर काम कर लूंगी, मेरे पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं कुछ करूंगी तो बहुत अच्छा होएगा। मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ जी। रेहाना जी, एक महिला के नाते एक दोहरी जिम्मेदारी, एक राजनीति में आपको वक्त देना और जिम्मेदारी का पद है, परिवार भी होता है जी। कैसे मैनेज करते हैं ये? नहीं, पहले तो जो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तभी मैं पॉलिटिक्स में आती थी कि मेरे बच्चों की, मेरे को दिल्ली जाना होता था हस्बैंड के साथ में, तो बच्चों की टिफिन तैयार करके रात को ही रखते थे कि ताकि वो मेरे बच्चों की बहुत सैक्रिफाइस मानती हूँ मैं पॉलिटिक्स के अंदर। अब तो वो हो गए कि सेटल्ड है, कि शादीशुदा भी है, पर जिम्मेदारी परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, राजनीति का भी होता है। टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, प्रायोरिटीज बदलते हैं। अब मेरी प्रायोरिटी ये है मैं मेरी पार्टी के लिए काम करूं, खूब काम करूं, और परिवार को भी इग्नोर नहीं करते हम। हर रोल एक महिला बहुत अच्छी तरह से निभा सकती है, मैं उसकी एक मिसाल हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह भी नहीं है जी।
रियाना जी, मैं एक छोटा सा चाहूंगा, केरल से राजस्थान तक का सफर आपका, हालांकि पर्सनल ये मेरा क्वेश्चन है। मेरी बड़ी बहन थी बीकानेर में, तो मेरे पापा ने कहा था कि तुम अब अपनी बहन के पास में रहो क्योंकि वो अकेली है, उधर जाके पढ़ाई वगैरह करना। तो मैं इधर आई थी, तो मैं घर बैठ कर बोर होती थी। मेरी उधर दीदी ने कह दिया कि तुम टाइप शॉर्टहैंड सीख लो इंग्लिश का। तो मैंने सीख लिया। तो मैंने रेलवे में टेम्पररी जॉब करी। फिर मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, तो हमारी शादी हो गई। उसके बाद 1980 से लगातार मैं चुरू में रह रही। 37 साल हो गई मेरी शादी के। जी, परिवार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बच्चे क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या किया आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरे दोनों बेटे MBA है, और एक बेटा मेरा वोडाफोन में एरिया मैनेजर है, एक बेटा नेरोलैक पेंट्स में एरिया मैनेजर है, और हस्बैंड रेलवे से रिटायर्ड है। कुछ अच्छा लगता है कि खाली टाइम पे कुछ लिखना, पढ़ना, खाना, कुछ पीना? लिखती हूँ, मैं कुछ लिखती हूँ। खाना बनाने की मुझे बहुत शौक है। मैं दोनों खाना बहुत अच्छे, दोनों तरह का। साउथ इंडियन और दाल बाटी चूरमा, दोनों का कॉम्बिनेशन? नहीं, दाल बाटी चूरमा की मुझे शौक नहीं है। साउथ इंडियन खाने की भी शौक नहीं। मुझे राजस्थानी खाना अच्छा लगता है, और बहुत वेराइटीज है इधर। और साउथ में ज्यादा से ज्यादा कि सांभर, इडली या नॉनवेज के जो आइटम चलते हैं वो इधर भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉर्थ इंडियन खाना। और मेरे को राजस्थान भी बहुत अच्छा लगता है। अगर कहा जाए राजस्थान इंडिया के सबसे अच्छा स्टेटों में, अभी भी इधर काफी पीसफुल है कि माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है, उसमें इतनी कड़वाहट नहीं है। जी, रियाना जी, आखिरी सवाल है कि राजनीति में कोई आइडल आपका जिससे आप मान के चलते हैं कि हाँ ये मेरे प्रेरणादायी हैं? मेरे लिए ऐसे बहुत सारे लोग थे, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। मेरे लिए राजीव गांधी भी रहे, और मेरे लिए के करुणाकरन जी थे, केरल के मुख्यमंत्री रहे 17 साल तक, वो भी थे। और हरदेव जोशी जी थे, चंद्रमल जी भी थे। मतलब पुराने जो लोग थे, उसमें मैं ऐसा लगता था जैसे हम कोई गुरुकुल में जी, और बहुत सारे लोगों का सानिध्य में हम लोग राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। ये इतनी खुशी की बात होती थी। कोई कहते हो रियाना जी कैसी हो, तो वो बहुत उपलब्धि लगते थे एक वर्कर को। तो उस जमाने में, उस परंपरा में मैं पली बड़ी हूँ। गैर कांग्रेसी दल का भी किसी नेता ने प्रभावित किया आपको कि हाँ वो क्या मतलब उनकी सोच थी? नहीं, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे लगते हैं, तो चाहे वो कोई सी हो। मेरे को ज्योति बसु जी बहुत पसंद था। अच्छा ही कोई पार्टी में बंधे हुए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, तो किसी के साथ भी कोई भी अच्छा हो सकता है। चलिए रियाना जी, आपने इतना वक्त दिया, और नई पारी, नई चुनौती आपके लिए, एक नया रास्ता आप तय करने वाले हैं। और ऐसे वक्त आपको ये जिम्मेदारी मिली है कि जब वास्तव में आपको संगठन की और संगठन को आपकी आवश्यकता है। यानी कि अग्रिम संगठन का कोई भी अध्यक्ष बनता है तो वो काफी अहमियत रखता है। तो इस वक्त कांग्रेस को काफी, ये कहें कि संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ रहा है। और संघर्ष आप जिस तरह से कह रही हैं कि कब से राजनीति में पांव रखे, और तब से लगातार पदाधिकारी भी हैं, और आप कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे और हम शुभकामनाएं देंगे कि आपका ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहे और आप काफी अच्छा काम करें रियाना जी। और ईश्वर आपकी मदद करे कि आप अपनी जो इच्छा और जनटी में जो आपने कुछ अल्फाज जो डिस्क्लोज किए हैं उनको भी राजनीति में रंग चढ़े उन पर।